Yes, so good morning everyone. This is the last topic or you can say second last topic of this chapter, the work of ice. हमने क्या पढ़ा था? In previous classes we have studied about the two forces, endogenic and exogenic forces, है ना? Endogenic forces में हमने पढ़ा था कि वो कैसे जो है इफेक्ट करता है चीजों को, कैसे जो है वो forces से उसके forces से जो है चीजें होती है, कुछ sudden forces से कुछ चीजें इफेक्ट होती है, like volcano erupt होना, लैंडस्लाइड्स आना या अर्थक्वेक आना, और कुछ ऐसे फोर्सेस कुछ ऐसा भी काम करती है जिससे क्या है धीरे धीरे जो है फोर्सेस पड़ते हैं और उसमें भी जो है चेंजेस आते हैं। सो बिल्डिंग माउंटेन्स वगैरह, तो ये भी कुछ फोर्सेस को इफेक्ट करता है ना? फिर हमने पढ़ा था एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स में हमने क्या चीजें पढ़ी थी कि ये जो फोर्सेस है वो अर्थ की सरफेस पे वर्क करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस जो थे वो अर्थ के इंटीरियर में चेंजेस करते हैं, है ना? और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? जो हमारे सरफेस पे हमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, अर्थ के सरफेस पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस। फाइन। तो वो जो फोर्सेस हैं जो जिस वजह से हमें अर्थ पे चेंजेस देखने को मिलती है, वो दो चीजें थी, वेदरिंग एंड इरोजन। ये दोनों चीजों से क्या होता है, हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे सरफेस पे। तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारे जो है लैंड फॉर्म्स हुए थे, अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हुए थे, है ना? तो कुछ हमने पढ़ा था कि रिवर्स से भी कुछ लैंड्स का फॉर्मेशन हुआ था। वैसे ही जो है सी की जो वेव्स है उनसे भी कुछ लैंड के फॉर्मेशन हुए थे। वैसे ही आइस का भी जो है उससे भी क्या हुआ है, उससे भी कुछ लैंड के फॉर्म्स बने हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स बने हैं। अब आइस से जो है कैसे लैंड फॉर्म्स बने हैं, क्या बने हैं, वो हम इसमें इस पैराग्राफ में कंटिन्यू करेंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि देयर आर मेनी नेचुरल एजेंट्स दोज हु क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। की नेचुरल एजेंट्स जो आपके नेचर के द्वारा जो आपको दिए गए हैं, उनसे क्या है अलग अलग तरह के जो है लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा रिवर से, रिवर इज आल्सो एन नेचुरल एजेंट। उससे भी जो हमने डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल हमने डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पढ़े कि रिवर जो है वाटरफॉल भी बनाती है, ऑक्सबो लेक भी बनाती है, मियांडर्स भी बनाती है, फ्लड प्लेन्स भी बनाती है ना? वैसे ही सी वेव्स जो है वो भी एक नेचुरल एजेंट है, नेचर ने दिया है हमें, ठीक है? इससे भी क्या होते हैं, हमने पढ़ा था सी केव्स बने थे, सी आर्क्स बने थे, स्टैक्स बने थे, सी क्लिफ्स बने थे, ठीक है? तो सेम विद दी आइस, की आइस भी जो एक नेचुरल एजेंट है, ठीक है? इससे भी क्या है डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बने हैं। अब वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैसे बने हैं, कौन उनको क्या कहा जाता है, वो हम पढ़ेंगे। So glaciers are the rivers of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below. अब आपने ग्लेशियर्स, आपको पता होगा क्या होता है कि हिमालयस के जो ऊपर है टॉप पे जो है बहुत सारी बर्फ जमी हुई होती है ना? तो वो क्या होता है धीरे धीरे वो जो वो आइस है या जो वो बर्फ है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे मेल्ट होने लग रही है। तो वो मेल्ट हो रही है जब, तो वो क्या फॉर्म कर रही है, वो ग्लेशियर फॉर्म कर रही है। यानी कि एक रिवर जो अपने साथ आइस लेके चल रही है, क्योंकि आप देखो पूरा तो जो है पूरी आइस तो मेल्ट हो नहीं जाती, ऐसा तो नहीं कि पूरा पानी जो है बहता रहता है। और वो जो रिवर है जो कि आइस से ही बनी हुई है, आइस के मेल्ट होने से बनी हुई है, तो उसमें क्या होंगे, कुछ आइस के पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे आइस के जो टुकड़े होंगे वो भी होंगे, है ना? तो ग्लेशियर क्या है, इज द रिवर ऑफ आइस, यानी कि वो आइस की रिवर है जिसमें जो है जो वो रिवर जिसमें जो है वो आइस या बर्फ लेते हुए अपने साथ चलती है। और वो बर्फ जो है कैसे पिघलती है, वो हिमालयस के जो बर्फ होती है वो क्या होता है धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम रीजंस, ग्लोबल वार्मिंग वजह से क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है ना? तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ग्लेशियर फॉर्म्स हो रहे हैं, यानी कि इस तरह से जो है वो रिवर फॉर्म हो रही है। और वो जो रिवर फॉर्म हो रही है वो क्या कर रही है, अपने साथ बहुत सारे आइस के, आप कह दो बहुत सारी बर्फ या आइस के पार्टिकल्स लेके जा रही है, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स भी लेके जाएगी, कुछ छोटे छोटे जो है उसके स्ट्रक्चर वाले पार्टिकल्स लेके जाएगी, ठीक है? तो अब ये जो ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, जो ये रिवर फॉर्म हो रही है, तो अब ये जो रिवर फॉर्म हो रही है इसमें जो आइस है वो क्या कर रही है, पूरा जो है एक तरह से बुलडोजर का काम कर रही है। बुलडोजर का काम क्या होता है कि वो अपने जो भी चीजें को जो है खत्म कर देता है या तोड़ देता है। तो वो क्या करता है, वो जो आइस वाली जो रिवर है वो अपने साथ क्या करती है, उस लैंडस्केप में जितनी भी चीजें होती है, सॉइल, स्टोन या जितने भी रॉक पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या करती है अपने साथ लेती भी जाती है, उनको एक्सपोज करती भी जाती है। अब वो क्या हो रहा है, इनसे जो है क्लैश होती भी जा रही है। हमने पढ़ा था सी वेव्स में भी वो एक स्ट्रक्चर से जब वो क्लैश होते हुए जाता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो टूटने लग जाता है। तो वही जो है रिवर ऑफ आइस का भी क्या काम रहता है, वो अपने साथ बहुत सारी चीजें जो है डिपोजिट करती हुई ले जाती है,
है ना, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और चेंजेस करते हुए ले जाती है। अब इतना आप देखो तेज बहाव है, इसके अंदर बड़े बड़े आइस के पीसेस भी हैं, अपन बड़ी बड़ी जो है आइस की जैसे सिलिया टाइप जो होती है ना, बड़ा बड़ा, तो वो बहुत सारे उस तरह के भी आइसेस हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन करती हुई जा रही है। जो भी उसके आसपास में जो चीजें आएंगी वो क्या करेगी, उसको डिस्ट्रक्ट करती हुई जाएगी, या अपने कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको वो अपने साथ लेते हुए जाएगी, कुछ बड़ी चीजें होंगी तो उनको क्या करेगी, उनका डिस्ट्रक्शन करेगी। तो इससे क्या है, ये अपने साथ बहुत सारी चीजें लेती हुई जाती है, सॉइल्स लेके जाती है, स्टोन लेके जाती है, ठीक है। और कभी कभी क्या हो जाता है, ग्लेशियर की वजह से क्या है, बहुत डीप होल भी हो जाता है, यानी कि गड्ढे भी हो जाते हैं बड़े बड़े, है ना, बहुत ज्यादा ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने साथ बहुत सारी चीजें कैरी करते हुए चलती है। तो अब ये जब साथ में इतना चीजें लेके चलती है तो क्या होता है, एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक। तो वो जो गड्ढे बन जाते हैं या जैसे जैसे आइस मेल्ट होती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक ब्यूटीफुल लेक क्रिएट कर लेता है अलग सा। जैसे हमने ऑक्सबो लेक पढ़ा था कि वो कैसे अलग सा जाके कुछ उसमें होता है और वो मियांडर से थोड़ा सा अलग जाके क्या हो जाती है, एक लेक बन जाती है। तो वैसे ही जो है ग्लेशियर्स भी क्या करते हैं, या वो जो ग्लेशियर या रिवर्स ऑफ आइस है वो भी क्या होती है, एक जो है ब्यूटीफुल लेक क्रिएट कर लेती है, जैसे आइस मेल्ट हो जाती है, ठीक है। या जो वो अब मैंने बताया था जैसे यहाँ पे एक होल हो गया है, ठीक है, यहाँ पे एक होल है और यहाँ से जो है वो रिवर बहती हुई जा रही है, तो अब बाद में क्या होगा, ये जो गड्ढा होगा इसमें क्या हो गया, पानी भर गया, ये पानी भर गया अलग से और इसमें क्या बन गई, एक लेक फॉर्म हो गई। तो ये क्या करता है, बहुत सारी लेक्स वगैरह फॉर्म करता है, जिसको हम ग्लेशियल लेक्स भी बोलते हैं, है ना। ग्लेशियल लेक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो ग्लेशियर से बनी हुई है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि वो चीजें या वो लेक जो ग्लेशियर से बनी हुई है उसको क्या कहते हैं हम, ग्लेशियल लेक्स। तो as the ice melts they get filled with water and become beautiful lakes in the mountain, और माउंटेन के बीच में क्या होता है, एक छोटी सी बढ़िया सी बहुत अच्छी सी सुंदर सी जो है ब्यूटीफुल लेक बना लेती है। So the material carried by the glaciers such as rock, big, small, अभी क्या कह रहा है, जो ग्लेशियर है यानी कि जो रिवर है आइस वाली, वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेती हुई चलती है, जैसे रॉक हो गए, रॉक के पार्टिकल्स हो गए, कुछ छोटे पार्टिकल्स हो गए, कुछ बड़े पार्टिकल्स हो गए, कुछ सैंड हो गए, कुछ सिल्ट हो गए। तो ये क्या करते हैं, डिपोजिट करते हैं, यानी कि ये अपने साथ क्या करती है, बहुत सारी ग्लेशियर्स जो है अपने बहुत सारे अपने साथ सेडिमेंट्स को लेते हुए जाती है और उसको जाके क्या कर देती है, डिपोजिट कर देती है। तो वो जो डिपोजिट करती है, so these deposit form glacial moraines, ठीक है। ये जो ग्लेशियल डिपोजिट है ये क्या फॉर्म करती हैं, ग्लेशियल मोरेन्स जो है फॉर्म करती हैं, ठीक है। सो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आइस की वजह से यानी कि जो नेचुरल एजेंट है उससे हमारा कौन सा लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ है, उससे हमारे दो तरह के लैंडफॉर्म क्रिएट हुए जो हमारी बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट इज द ग्लेशियल लेक एंड सेकंड इज द ग्लेशियल मोरेन्स। ये दो चीजें हैं जो हमारे इस ग्लेशियर से क्रिएट होती है, ठीक है। ग्लेशियल मोरेन्स ध्यान रखना है आपको, जो मटेरियल को अपने साथ कैरी करते हुए उसको कहीं ना कहीं जाके डिपोजिट कर देती है, उससे क्या बनता है, ग्लेशियल मोरेन्स बनता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ द आइस वर्क। ये इस तरीके से जो है एक आइस जो है वर्क करती है लैंडफॉर्म क्रिएट करने में। फाइन, यस। सो नाउ नेक्स्ट इज द वर्क ऑफ विंड, कि विंड भी जो है कैसे लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है। हमने पढ़ा था, हमने एक्सोजेनिक फोर्स, हमने जब मेजर लैंडफॉर्म्स वाली डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने वो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो कुछ मटेरियल्स हैं अपने साथ चीजों को लेते हुए जाते हैं, जिसमें हमने वाटर विंड तो पढ़ा ही था, वो अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेते हुए जाते हैं और कहीं ना कहीं जाके इसको डिपोजिट कर देते हैं और छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक नई चीज फॉर्म हो जाती है। तो वही जो है विंड का काम है। सो विंड से भी अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो है क्रिएट हुए हैं। सो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, कि क्या कभी तुम डेजर्ट गए हो। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। ये जो है मिट्टी के टीले जिनको आप बोलते हो, टीले, है ना, मिट्टी के जो टीले हैं उनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, जो आपने डेजर्ट में देखा होगा बहुत सारा, ये आपको देख सकते हैं, ये सैंड ड्यून्स हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं। अब ये भी कि सैंड ड्यून्स किसी ने आके तो वहां पे बनाए नहीं थे, है ना, ये क्या बने हैं, नेचुरली क्रिएट हुए हैं। नेचुरली कैसे क्रिएट हुए हैं कि विंड जो है ब्लो करती है तो अपने साथ क्या करती है, सॉइल के पार्टिकल्स को भी साथ में लेते हुए जाती है। अब वो कुछ सॉइल के पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट वेट होते हैं, तो वो क्या होता है, विंड के साथ जो है फ्लो होती हुई या ब्लो होती हुई जाती है और वो क्या करती है, एक सैंड ड्यून फॉर्म करती है। कुछ सैंड ड्यून्स बनाती है, कुछ सैंड ड्यून्स को खराब करती है, कुछ नए सैंड ड्यून्स में जाके मिल जाती है। तो ये काम किसका रहता है, विंड का, है ना।
तो एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट की एक्टिव एजेंट जो मेन जिसका वर्क है डिपोजिशन और ये इरोजन करने का और बनाने का या कहीं किसी चीज को ले जाकर डिपोजिट कर देने का, छोड़ देने का डेजर्ट के अंदर, वो किसका काम होता है? वहां पे मेन एक्टिव एजेंट कौन है? विंड। अगर विंड ही ब्लो नहीं करेगी तो ये आपको जो सैंड ड्यून्स वगैरह देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। सो एक्टिव एजेंट जो हमारा है डेजर्ट में, दैट इज द विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। ये मैं आपको दिखाऊंगी मशरूम रॉक कैसी होती है। तो ये क्या कह रहा है कि आपको डेजर्ट में कुछ मशरूम रॉक्स भी देखने को, मशरूम की शेप की रॉक्स भी देखने को मिलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक्स। ठीक है। सो विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन। अब क्या होता है, कंटिन्यूअसली जो है विंड ब्लो करती जाती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ सॉइल के पार्टिकल्स कुछ हैवी होते हैं, कुछ लाइट होते हैं। जो हैवी होते हैं वो इजीली वो क्या करती है, अपने साथ कैरिड आउट कर लेती है ना। उसको इजीली क्या करती है, बहुत दूर दूर तक ले जाती है। तो वो जो बहुत दूर दूर तक ले जाती है और जहाँ जाके उसको किसी लार्ज एरिया में डिपोजिट कर देती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोएस बोलते हैं। ठीक है। मशरूम रॉक पे हम अभी वापस आएंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे when it stop blowing the sand falls and get deposited in low hills like structure, these are called sand dunes। मैंने आपको बताया था sand dunes क्या होते हैं, जो मिट्टी यानी कि जो हवा है अपने साथ सॉइल लेती हुई जाती है, वो कहीं पे जाके डिपोजिट होती है, एक हिल बना लेती है, हिल जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। So when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over a very long distance। अब अगर उसके सॉइल के पार्टिकल्स बहुत ही हल्के और लाइट होते हैं तो क्या करती है हवा, उसको बहुत दूर दूर तक ले जाती है। आपने देखा भी होगा, आंधी आती है तो कैसे पूरा कितनी दूर तक जो है उसका इफेक्ट होता है। आपने हमारे यहाँ पे तो बहुत ही आती है आंधी, है ना। तो उसमें क्या होता है, विंड में हवा के साथ साथ क्या होता है, मिट्टी आती है, सॉइल के पार्टिकल्स आते हैं, है ना। तो वैसे ही वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ पार्टिकल्स, जो सैंड के पार्टिकल्स जो बहुत ही फाइन और लाइट होते हैं, तो क्या करती है हवा उसको अपने साथ बहुत दूर दूर तक ले जाती है और उसको कहीं जाके छोड़ देती है, कहीं जाके डिपोजिट कर देती है किसी लार्ज एरिया में। तो उसको क्या बोला जाता है? लोएस बोला जाता है। अब ये कह रहा है कि लार्ज डिपोजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना, यानी कि ये जो लोएस वाली जो चीज है ना, ये कहाँ पे फाउंड होती है? यानी कि ये ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे सैंड देखने को मिलेगी। ठीक है। जहाँ पे बहुत सारी सैंड आके डिपोजिट हुई होगी लार्ज एरिया में, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? चाइना में। चाइना में एक आपने डेजर्ट का नाम पढ़ा था, गोबी डेजर्ट, 6th क्लास में। तो वहां पे जाके क्या होता है, वहां से भी जो है चीजें डिपोजिट होके लार्ज एरिया में जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस एरिया को हम लोएस बोलते हैं, जहाँ पे ये जाके डिपोजिट हो रही है, जहाँ पे उसको छोड़ा जा रहा है। ठीक है। सो अब क्या है, मशरूम रॉक में हमने पढ़ा था कि कुछ लाइट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ जो है कुछ हैवी पार्टिकल्स भी होते हैं जो विंड अपने साथ कैरी करते हुए चलती है, जैसे कुछ रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो अब क्या होता है, जैसे एक स्ट्रक्चर है, जैसे वहां पे एक बहुत ही पुराना कुछ स्टोन का कुछ बना हुआ है। अब हवा आ रही है कंटिन्यूअसली। अब बिकॉज उसके सैंड के पार्टिकल्स या उसमें रॉक पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं, तो वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते हवा के साथ में, है ना। एक लिमिट तक वो सेट होता है। जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ ये खड़े हैं, हमारी हाइट बहुत लंबी है, हवा चल रही है, हवा अपने साथ बहुत हैवी पार्टिकल्स लेके चल रही है, तो वो जो हवा के साथ जो मिट्टी आ रही है या जो रॉक पार्टिकल्स आ रही है, वो हमारे सिर्फ पैरों तक ही लग रहे हैं, हमारे फेस तक नहीं पहुंच रहे। तो वैसे ही क्या होता है कि कुछ जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर पोर्शन में बहते रहते हैं, है ना। यानी कि वो लोअर पोर्शन में फ्लो करते रहते हैं, लोअर सेक्शन में, अपर पार्ट तक नहीं पहुंच पाते। अब वो इतना उस पे जाके रॉक पार्टिकल्स इतना जाके कोलाइड करते हैं, कोलाइजन होता है, तो क्या होता है, सारा जो इफेक्ट है उनके नीचे वाले एरिया पे पड़ता है, जो वहां पे रॉक्स होती हैं, है ना। उसमें क्या होता है, इतना ज्यादा कोलाइजन होता है कि उसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ नीचे वाले एरिया में पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि विंड जो है अपने साथ जो पार्टिकल्स लेती हुई चलती है वो सिर्फ इसी पोर्शन तक पहुंच पाती है, ऊपर इतना नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो इतना हैवी होता है, उसके जो पार्टिकल्स इतने हैवी होते हैं कि वो ऊपर तक नहीं उड़ पाते विंड के साथ। तो वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, यहाँ पे ही कोलाइड करती रहती है, यहाँ पे ही उससे टकराती रहती है इन चीजों से। तो जैसे जैसे वो इनसे जितना टकराती है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं, यानी कि ये वाला जो स्टोन है वो क्या होता रहता है, ब्रेक होता रहता है ना। जैसे हमने पढ़ा था सी केव्स और आर्क कैसे बनते हैं, वैसे ही जो मशरूम रॉक भी इस तरीके से बनती है। जैसे जैसे वो नीचे कोलाइजन होता रहता है, वो उससे जो है टकराते रहते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला वो कम होने लग जाता है, यानी कि वो टूटने लग जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, एक मशरूम रॉक का, क्योंकि ऊपर वाले में तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो सेम वैसा का वैसा ही रहता है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर मैंने ऐसे लिया था, तो मेरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर ऐसा ही है।
बट बिकॉज वो जो नीचे जो है कोलाइजन चल रहा है, तो नीचे जो है कुछ भी टूट रहा है, कुछ भी डिपोजिट हो रहा है, कुछ भी इरोड हो रहा है, तो वो सब कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो नीचे जैसे जितना जितना वो कोलाइजन करेगा, कोलाइड करेगा, एक दूसरे से आगे टकराएगा, तो अफेक्ट कहाँ पड़ेगा, मेन नीचे वाले एरिया पे पड़ेगा। अब क्योंकि नीचे वाले एरिया पे अफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, वहां पे वो भी जो इसकी जो चीजें हैं वो टूटती जाएगी। जैसे सी केव्स में क्या हो रहा था, जितना जितना सी वेव्स जाके उससे कोलाइड कर रही थी, वो तो वो क्या हो रहा था, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे थे, वो टूट रही थी चीजें। वैसे ही जो है नीचे इसके जो नीचे वाला जो एरिया है, जो बॉटम या लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक है, वो क्या हो जाएगा, विंड की वजह से जो है उसमें जो है टूटता जाएगा वो। और लास्ट में आते आते क्या हो जाता है, उसका शेप फिर है जो ऐसे बच जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मशरूम शेप, मशरूम रॉक। तो आपने देखा होगा मशरूम का भी कैसा होता है शेप, है ना। तो वैसे ही इसका भी शेप हो जाता है। सो ये रीजन है इस चीज का कि मशरूम रॉक जो क्रिएट होती है वो विंड की वजह से क्रिएट होती है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि वहां पे किसी ने मशरूम रॉक की शेप जाके बना दिया, वहां पे जाके रख दिया कि भाई ये बड़ा होके ऐसे बनेगा मशरूम रॉक, नहीं। ये सब विंड की वजह से होता है। ठीक है, वहां पे पूरा प्रॉपर रॉक होती है। अब प्रॉपर रॉक क्या होता है, उसमें रॉक में जाके वो जो लोअर पोर्शन में है उससे विंड जो है ब्लो करते हुए, टकराती हुई अपने साथ पार्टिकल्स ले जाती है। तो वहां पे क्या होता है, उससे जब टकराता रहता है तो वो लोअर पोर्शन पे इफेक्ट पड़ता है, लोअर पोर्शन में चेंजेस आने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, इस तरीके से जो है वो मशरूम रॉक का शेप ले लेता है। तो ये आपका है लास्ट वर्क ऑफ आइस और वर्क ऑफ विंड, जिससे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। यानी कि ये नेचुरल एजेंट्स हैं जो हमारे लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो नाउ योर चैप्टर थर्ड इज कंप्लीटेड। आपका चैप्टर थर्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आई गेस किसी को कुछ क्वेरीज नहीं होंगी, अगर होंगी तो हम क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। बट आपका चैप्टर थर्ड यहीं खत्म होता है। ओके।